नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो साल के अंत में होने वाला है और ऐसे में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाकर मैदान में कूद चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी काफी पहले जो है नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति की घोषणा कर चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए जो है ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तक आपने देखा कांग्रेस जो है अपने कहा जा सकता है हर जगह पर जहां पर अभी तक चुनाव हुए हैं वहां पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल नहीं रही है। दिल्ली में जो है एक भी सीट हासिल करने में जो है वो कांग्रेस सफल नहीं हो पाई। अब ऐसे में बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को जो है अपनी साख बनाए रखने के लिए संघर्ष करने की जरूरत भी है। तो बिहार में दलित वोटों पर कांग्रेस का जो है वो दाव है और राहुल गांधी की रणनीति से लौटेगा 40 साल पुराना गौरव, यानी कि अपनी रणनीति के तहत जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस जो है अपना पुराना वोट बैंक हासिल करने की जो है वो योजना बना रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी सियासी एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दी है। पार्टी के नेता राहुल गांधी इस बार बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस का फोकस बिहार के दलित समाज के वोटों पर है, जिसके इर्द गिर्द राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष के पद से भूमिहार समाज के अखिलेश प्रसाद सिंह को जो है वो हटाकर दलित समुदाय से आने वाले 2 बार के विधायक राजेश कुमार को जो है ये जिम्मेदारी सौंप दी है। राजेश कुमार कांग्रेस का दलित जो है वो चेहरा होंगे। औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार सरफराज उर्फ राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के पीछे राहुल गांधी की दलित राजनीति को मजबूत करने की रणनीति मानी जा रही है। राजेश कुमार के सहारे कांग्रेस बिहार में अपने 40 साल पुराने सियासी रुतबे को वापस पाने की जो है वो कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास बिहार में दलित राजनीति को कहा जा सकता है कि मजबूत करना जरूरी है और दलित राजनीति की मजबूत जो विरासत भी कांग्रेस के पास रही है, तो फिर से जो है वो उस विरासत को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस दलित वोटों पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बिहार में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे दलित नेताओं का दबदबा है, यानी कि उनका वर्चस्व जो है अभी कायम है। राजेश कुमार ने भी कहा कि समय कम है लेकिन चुनौती बड़ी है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का धन्यवाद दिया और उन्होंने एक दलित के बेटे को जो है वो इतना बड़ा दायित्व सौंपा, उसके लिए उनका धन्यवाद दिया। राजेश कुमार की सियासी विरासत के बारे में अगर बात करें तो राजेश कुमार की खास बात यह है कि वो खानदानी कांग्रेसी हैं। उनके पिता दिलकेश्वर राम जो है वो कांग्रेस में जगजीवन राम के बाद जो है वो बिहार के दलितों के बड़े नेता थे। दिलकेश्वर राम जो है वो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे और पार्टी संगठन में भी जो है उनका अच्छा योगदान रहा। और इस तरह से राजेश कुमार को राजनीतिक विरासत जो है वो मिली हुई है। राजेश कुमार ने जो है 2015 में कुटुंबा सीट से जीतनराम मांझी के बेटे और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को हराया था। 2020 में भी जो है उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार को मात दी थी। हालांकि इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी ने जो है वो संतोष कुमार सुमन की जगह श्रवण भुइयां को जो है वो उम्मीदवार बनाया था। राजेश कुमार विधानसभा में कांग्रेस के उप मुख्य वो सचेतक हैं, जब कांग्रेस अध्यक्ष की जो है वो जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। तो इन सारी चीजों के चलते जो है कांग्रेस ने ये बदलाव जो है वो किया है। कांग्रेस का दलित वोट पर जो है वो खास फोकस है और बिहार में जो कांग्रेस की नजर अपने पुराने परंपरागत वोट बैंक पर है, जिसमें दलित समाज शामिल है। कांग्रेस दलित के करीब 18% वोट को जो है अपने पाले में करने की योजना बना रही है। फिलहाल दलित वोटर सत्ता पक्ष में जो है वो रहना पसंद करते हैं। बीजेपी और जेडीयू के पास जो है वो कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है, जबकि आरजेडी में जो है वो तेजस्वी यादव ने कहा जा सकता है उनके नेतृत्व में दलित नेता जो है वो उभर नहीं पाया है। ऐसे में कांग्रेस ने राजेश कुमार को जो है आगे करके दलित समुदाय को संदेश देने की जो है वो कोशिश की है। राजेश कुमार रविदास समुदाय से जो है वो आते हैं, जो बिहार की दलित आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस का निशाना रविदास जाति पर है, जो पासवान जाति की तरह मजबूत है। कांग्रेस की जो है इस जाति को पहले से ही जो है वो कहा जा सकता है उस पर अच्छी पकड़ रही है। बाबू जगजीवन राम को लेकर जो है उनकी बेटी
मीरा कुमार और तिलकेश्वर राम जैसे कांग्रेस के मजबूत दलित चेहरे जो है बिहार में रहे हैं। जब कांग्रेस जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है अपनी कहा जा सकता है सत्ता में मजबूती बनाई हुई थी। अब कांग्रेस राजेश कुमार के ज़रिए जो है इस विरासत को फिर से बनाने की जो है वो कोशिश करने में लगी है। बिहार में दलित वोट की अगर ताकत की हम बात करें तो बिहार में करीब 18% दलित वोटर हैं, जिसमें से 38 सीटें जो है आरक्षित हैं और ये वोट बैंक सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। लंबे समय से ये कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन बाद में ये अलग-अलग पार्टियों के फेवर में चला गया, यानी कि वोट बैंक जो है वो बँट गया। 90 के दशक में जो है अगले कहा जा सकता है कि अगड़े बनाम पिछड़ों की जो वो लड़ाई में दलित वोटर जो है वो आरजेडी के साथ खड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव ने दलितों को अपने साथ रखकर 15 साल तक बिहार की सत्ता में जो है बने रहने का काम किया था। रामविलास पासवान ने भी जो है अपनी अलग पार्टी बनाने और दलित वोटों पर जो है दावेदारी की। हालाँकि उनका आधार धीरे-धीरे सिर्फ जो है दुसाध समुदाय तक जो है वो सीमित हो गया। नीतीश कुमार ने दलित समाज को दलित और महादलित की श्रेणी में जो है वो बाँटकर पासवान की राजनीति को जो है वो सीमित कर दिया था। अब कांग्रेस की चुनौती जो है इन दोनों में क्या रहेगी तो मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। दलित और ओबीसी वोटर आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी के साथ जो है वो चले गए, जबकि सभा वोटर जो है बीजेपी से जुड़ गए। इसके चलते कांग्रेस बिहार की राजनीति में जो है वो हाशिए पर पहुंच गई और अब कांग्रेस दोबारा जो है वो दलित और मुस्लिम वोटों के सहारे अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने जो है दलित वोटों को जोड़ने के लिए कई कदम जो है वो उठाए हैं। उन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो है कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया है। पासी समाज के वोटों को साधने के लिए जो है सुशील पासी को जो है बिहार का सह प्रभावी जो है वो जो है बनाया गया है। सुशील पासी लगातार पासी समाज के वोटों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते क्या कांग्रेस दलित वोट को जो है वो जीत पाएगी? क्या उसका जो वोट बैंक है वो उसके पास में जो है वापस आ पाएगा? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है। जिस तरह से जो चुनावों में परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं अपना आधार जो है वो कमज़ोर करती हुई कांग्रेस नज़र आ रही है। तो कांग्रेस के पास बिहार में दलित समाज को संदेश देने के लिए मजबूत सियासी आधार है और देश का पहला दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस ने जो है बिहार में दिया था। भोला पासवान जो है शास्त्री 3 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे और इसके अलावा बाबू जगजीवन राम भी जो है वो कांग्रेस के लिए बड़े दलित नेता थे। हालाँकि बिहार में दलित राजनीति जो है अलग-अलग जातियों में बटी हुई है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है वो जैसे नेता का दबदबा जो है अभी कायम है, यानी कि उनका रुतबा जो है बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस को राजेश कुमार के ज़रिए रविदास समाज को जो है वो साधने की कोशिश जो है वो करनी होगी। इसके लिए काफ़ी कहा जा सकता है प्रयास भी उनके लगेंगे और काफ़ी जो है उनको अपने चुनाव प्रचार पर भी ध्यान देना होगा। और ये देखना होगा कि कांग्रेस दलित वोटों को जो है वो क्या विश्वास दे पाती है और वो उस विश्वास के ज़रिए जो है वो कांग्रेस से जुड़ पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपका एक बड़ा वोट बैंक है और कई सालों तक जो है आप उस पर पकड़ जो है वो नहीं बनाते, तो कहीं न कहीं वो आपसे दूर हो जाता है और उसको वापस पाने के लिए जो है आपको लंबा-चौड़ा जो है वो प्रयास करना पड़ता है और आपको चुनाव प्रचार भी जो है काफ़ी मज़ा हुआ करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्या कांग्रेस बिहार में जो है अपनी रणनीति के तहत जो है वो मजबूत आधार पाने में सफल रहेगी? क्या बिहार में जो है वो कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल पाएँगी? इन सारी चीज़ों को लेकर आपका जो भी मत हो आप हमें आप अपना कमेंट करके जो है हमें ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।